गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट अभी हम पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मोनोसेक्राइड्स को बताया था कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में डिवाइड किया था, मोनोसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड का हमने डिटेल में अध्ययन किया है। अब हम इसके बाद जो है ऑलिगोसेक्राइड की बात करते हैं कि ऑलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं। देखिए, ऑलिगोसेक्राइड्स में मोनोसेक्राइड के जो अणु होते हैं वो आपस में कनेक्ट करते हैं, ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, जिससे यदि 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं मोनोसेक्राइड के तो वो डाइसेक्राइड बनाते हैं। 3 अणु जुड़ते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो ट्राइसेक्राइड बनाते हैं। इसी प्रकार से यानी ऑलिगोसेक्राइड हम कहाँ तक होते हैं, ऑलिगोसेक्राइड में 2 से लेके 10 अणु आपस में ऐड हो सकते हैं, उसको हम ऑलिगोसेक्राइड कहेंगे। यदि मोनोसेक्राइड के 10 से अधिक अणु आपस में ऐड होते हैं तो हम उसको पॉलीसेक्राइड कहते हैं। तो ऑलिगोसेक्राइड में 2 मॉलिक्यूल से लेके 10 मॉलिक्यूल्स किसके, मोनोसेक्राइड के ऐड होते हैं, तो उनको हम ऑलिगोसेक्राइड कहते हैं। देखिए, ऑलिगोसेक्राइड में हम सबसे पहले डाइसेक्राइड की बात करते हैं। डाइसेक्राइड होते क्या है? तो डाइसेक्राइड यानी मोनोसेक्राइड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होते हैं। जैसे मोनोसेक्राइड में हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था, ग्लूकोज, गलैक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज। तो यही मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ेंगे तो डाइसेक्राइड बनाएंगे। ठीक है, जैसे डाइसेक्राइड का प्रथम उदाहरण है माल्टोज। माल्टोज क्या है? एक शुगर है। माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड होते हैं जो एल्फा ग्लूकोज प्लस एल्फा ग्लूकोज यानी 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो माल्टोज बनता है। और माल्टोज बनता है, इससे माल्ट शुगर प्राप्त होती है। माल्ट शुगर क्या है? माल्ट शुगर, और माल्ट शुगर हमें कहां से प्राप्त होगी? तो ये होगी ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन के दौरान उत्पन्न होती है। जब बीज ग्रोथ कर रहा होता है, जर्मिनेट होता है, उस समय जो उसके अंदर जो शुगर होती है वो माल्ट शुगर होती है। माल्ट शुगर क्या है? माल्टोज है। ठीक है, तो माल्टोज किससे मिलकर बना होता है? एल्फा ग्लूकोज प्लस एल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। दूसरा डाइसेक्राइड की बात करें तो वो है लैक्टोज। लैक्टोज के अंतर्गत लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? तो ये बीटा ग्लूकोज और बीटा ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। यानी जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में ऐड होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में ऐड होते हैं तो लैक्टोज बनता है। ठीक है, लैक्टोज क्या है? डाइसेक्राइड है। अब लैक्टोज जो शुगर होती है कहाँ मिलती है? मिल्क शुगर। इसको मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि लैक्टोज दूध में पाया जाता है। दूध की शुगर को लैक्टोज शुगर कहते हैं। ठीक है, और लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज भी एक डाइसेक्राइड्स है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ऐड होने से बनता है। सुक्रोज को कैन शुगर के नाम से भी जाना जाता है। कैन शुगर यानी गन्ने की शुगर, यानी गन्ने में जो शुगर मिलती है वो क्या है? सुक्रोज है। और सुक्रोज क्या है? सबसे मीठी शुगर अगर होती है तो वो सुक्रोज होती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ट्राईहेलोज नेक्स्ट है। ट्राईहेलोज भी डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है और एक इंसेक्ट यानी कीटों के सर्कुलेटरी सिस्टम में देखने को मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा डाइसेक्राइड का शॉर्ट हो गया। हम एक माल्टोज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। माल्टोज को जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि माल्टोज ग्लूकोज और 2 मॉलिक्यूल्स यानी ग्लूकोज के 2 अणु आपस में ऐड होते हैं तो माल्टोज बनता है। ठीक है, अब देखिए ग्लूकोज के 2 अणु, ग्लूकोज हमने पिछले वीडियो में ग्लूकोज की पायरिनोज संरचना या रिंग संरचना को बनाया था। ठीक है, रिंग संरचना इस प्रकार से थी, ए बी ग्लूकोज है और ए बी ग्लूकोज है। ठीक है, ये दोनों ग्लूकोज है, ए बी ग्लूकोज और ए बी ग्लूकोज। ये दोनों ग्लूकोज आपस में ऐड होंगे। ठीक है, देखिए
ये ग्लूकोज है और एक ग्लूकोज है। यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स, जो इसका हाइड्रेशन होगा, हमने जैसे कि कंडेंसेशन भी बताया था, हाइड्रेशन होता है जब दो अणु आपस में जुड़ते हैं तो यहां से वाटर रिमूव हो जाता है, वाटर रिमूव होता है और इसी को हम हाइड्रेशन बोलते हैं, हाइड्रेशन, या इसी को हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और जब वाटर का मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलता है तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, एक बॉन्ड बनता है जिसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये अल्फा 1,4 क्या है? तो अल्फा 1,4 देखिए, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स कार्बन। ठीक है, इसी प्रकार से इससे 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट कार्बन और इसका फोर्थ कार्बन के बीच में जो क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड बनेगा, ये एक दूसरे से अटैच होंगे, इसलिए इसको बोला जाएगा एल। अच्छा, एल्फा, एल्फा किसी का, एल्फा क्यों कहा गया है? एल्फा, अगर हमने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि OH नीचे होता है तो हम उसको अल्फा कहेंगे, और OH ऊपर होगा, H नीचे होगा तो हम उसको बीटा कहेंगे। ठीक है, तो इनमें दोनों में OH नीचे था इसलिए हम उसको बोलेंगे अल्फा 1 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है, यानी ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किन कार्बनों के बीच में बना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किन कार्बन के बीच में बना है? तो अल्फा, अल्फा इसलिए कहा गया कि OH नीचे है, दोनों में OH नीचे है इसलिए अल्फा 1 कार्बन और यहाँ पर 4 कार्बन। ठीक है, 1 कार्बन और 4 कार्बन, इसलिए इसको बोलेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्येक डाइसैकेराइड स्ट्रक्चर इस प्रकार से तैयार होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ग्लूकोज गैलेक्टोज ऐड होगा, इसी प्रकार से ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऐड होगा। ठीक है, तो ये ओलिगोसैकेराइड का पूरा का पूरा ओलिगोसैकेराइड का डिटेल हुआ है। आगे हम पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं इसके बारे में आगे देखते हैं। सैकेराइड को पढ़ा, ओलिगोसैकेराइड को पढ़ा, उसमें हमने डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड कौन कौन से हैं, जैसे माल्टोज, माल्टोज हुआ, सुक्रोज हुआ, लैक्टोज हुआ, तो ये हमने पढ़े थे। इसके बाद हम आप पॉलीसैकेराइड्स को पढ़ते हैं। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? तो देखिए, इसमें मोनोसैकेराइड्स के 10 से अधिक अणु जब आपस में ऐड होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण होते हैं। यानी 10 से मतलब 10 से अधिक और 50 तक की इनकी संख्या होती है पॉलीसैकेराइड में। तो पॉलीसैकेराइड्स को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? होमो मतलब होता है समान, पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, सैकेराइड यानी मोनोसैकेराइड, समान यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। यानी मोनोसैकेराइड जब समान, समान का मतलब होता है ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, यानी बहुत सारे ग्लूकोज। होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कि ग्लूकोज आपस में, ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसको होमो, होमो मतलब समान स्ट्रक्चर। ठीक है, और हेटेरोसैकेराइड का मतलब होगा जब वो ग्लूकोज फ्रक्टोज, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज ग्लूकोज। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट मोनोसैकेराइड आपस में ऐड हो रहे हैं, और होमो में क्या हो रहा है कि समान मोनोसैकेराइड ऐड हो रहे हैं। इसलिए पहले हम पढ़ेंगे होमोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ सेम यूनिट, मतलब समान यूनिट आपस में ऐड होंगी, यानी ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में ऐड होंगे तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण होगा। ठीक है, पॉलीमर ऑफ सेम यूनिट ये दो प्रकार का होता है, स्टोरेज पॉलीमर और स्ट्रक्चर पॉलीमर। तो आइए हम, स्टोरेज पॉलीमर क्या होते हैं? स्टोरेज का मतलब होता है जिनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, ऐसे पॉलीसैकेराइड जिनको हम भंडारण के रूप में, एनिमल्स और पौधों में भंडारण के रूप में पाए जाते हैं, वो निम्न प्रकार है। स्टोरेज पॉलीमर में जैसे हमने स्टार्च, स्टार्च पौधों में
भोजन जो है किस रूप में स्टोर रहता है, तो वो स्टार्च के रूप में रहता है। ठीक है, ग्लाइकोजन जंतुओं में भोजन किस रूप में जो है संचित रहता है या स्टोर स्टोर रहता है, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में। एनुलिन ये जो है किसका भोजन, स्टोरेज फूड ऑफ एस्ट्रेसी या कंपोजिटी, यानी कंपोजिटी या एस्ट्रेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें जो भोजन स्टोर होता है वो किसके रूप में होता है, वो एनुलिन के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च किसका पॉलीमर है, स्टार्च किससे मिलकर बना होता है, तो स्टार्च पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यानी बहुत सारी यूनिट ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट आपस में ऐड होंगी तो क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा, स्टार्च बनेगा। और प्लांट यानी पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है, तो वो स्टार्च के रूप में संचित रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि स्टार्च क्या है, तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप है, पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड में भी एक ग्लूकोज से मिलकर बना है या फ्रक्टोज से मिलकर बना है या ग्लूकोज से मिलकर बना है। तो स्टार्च जो है समान यूनिट ग्लूकोज की समान यूनिट जब ऐड होती है तो स्टार्च का निर्माण होता है। और स्टार्च प्लांट का जो है प्लांट में स्टोर भोजन के रूप में रहता है। सेकेंड है इसका ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन देखिए, ग्लाइकोजन भी स्टोर फूड है यानी संग्रहित भोजन है। लेकिन ग्लाइकोजन किसका संग्रहित रूप है, ये एनिमल यानी जंतुओं में स्टोर रहता है। ठीक है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज यानी ग्लूकोज की समान यूनिट से मिलकर बना होता है ग्लाइकोजन, स्टोरेज इन एनिमल। ठीक है, तो एनिमल जैसे मनुष्य में भी आपसे क्वेश्चन कहा पूछा जाता है कि मनुष्य में जो भोजन होता है वो स्टोर होता है, वो किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, स्टोरेज एनिमल। और मनुष्य में ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, कहाँ स्टोर होता है, तो ये लीवर यानी यकृत में, और मसल्स जितनी हमारी मसल्स है वहां भोजन स्टोर होता है, वो भी ग्लाइकोजन के रूप में। इसलिए इसको ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है। एनिमल स्टार्च के नाम से किसको जाना जाता है, ग्लाइकोजन को जाना जाता है। अब देखिए एनिमल स्टार्च को हम दो भागों में पढ़ सकते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। अच्छा, एमाइलोज क्या होता है, एमाइलोज सेमी यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड यानी लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की लीनियर मतलब एक लाइन से एक लाइन में या सेम यूनिट एक लाइन में जुड़ी होती है ग्लूकोज की। देखिए जैसे यहाँ पर हम दिखाई दे रहा है ग्लूकोज 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 लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बनता है, लीनियर स्ट्रक्चर बनता है एमाइलोज में। एमाइलोज क्या है, पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड में ये क्या है, ठीक है, तो एमाइलोज लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा इसमें बॉन्ड क्या बनता है, जैसे कि हमने अभी आपको जब माल्टोज पढ़ा रहे थे तब भी बताया था कि आपस में कैसे ऐड होती है। तो इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, इसमें अल्फा डी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर लीनियर में बॉन्ड अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और दूसरा एनिमल स्टार्च होता है एमाइलोपेक्टिन। अब इमाइलोपेक्टिन में क्या होगा, ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें जो यूनिट होंगी वो ब्रांचेड होंगी, मतलब लीनियर ना होकर ब्रांच के रूप में होंगी। देखिए जैसे ये लीनियर है लेकिन यहाँ से यहाँ ग्लूकोज, यहाँ से यहाँ, मतलब इस प्रकार से जुड़ेंगी। इनमें बॉन्ड की कंडीशन क्या होगी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज के जुड़ने का जो क्रम है वो ब्रांचेड है। ठीक है, यानी दो प्रकार के बॉन्ड बनेंगे, एक 1,4 अल्फा 1,4 और एक अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण होगा। तो देखिए ये पॉलीमर ऑफ सेमी यूनिट में हमने स्टोरेज पॉलीमर को पढ़ा। स्टोरेज पॉलीमर तीन प्रकार के होते हैं, एक स्टार्च को, दूसरा ग्लाइकोजन। अब नेक्स्ट है एनुलिन। एनुलिन क्या है, ये किन यूनिटों के ऐड होने से मिलकर बना होता है, तो एनुलिन पॉलीमर ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, एनुलिन जो होता है वो बीटा डी फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है,
यानी बीटा डी फ्रक्टोज आपस में ऐड होंगे, ठीक है, तो एनुलिन का निर्माण होगा। अब देखिए एनुलिन क्या है, एक स्टोरेज फूड है, ठीक है, लेकिन ये किस में किसका भोजन है और किस में ये स्टोर रहता है, तो डहेलिया, इसको डहेलिया स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। डहेलिया स्टार्च के नाम से भी एनुलिन को, जब एक क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डहेलिया स्टार्च क्या है, एनुलिन है। अब देखिए एक कहां पर होता है, स्टोरेज फूड ऑफ एस्टेरेसिया कंपोजिटी। जो एस्टेरेसिया कंपोजिटी फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनमें भोजन एनुलिन के रूप में स्टोर रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड, यानी पॉलीमर ऑफ डिफरेंट यूनिट, ठीक है, डिफरेंट यूनिट हमने जैसा कि अभी बताया था कि इसमें ग्लूकोज भी होगा, फ्रक्टोज भी होगा, ग्लूकोज भी होगा, आपस में जब ये ऐड होंगे, ठीक है, उसको हम हेट्रो मतलब होता है विषम पॉलीसैकेराइड, यानी विषम सैकेराइड, यानी मोनोसैकेराइड जब विषम रूप होंगे, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, तो उसको हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर पॉलीमर को पढ़ते हैं, हमने यहाँ पर स्टोरेज पॉलीमर को पढ़ा, अब हम स्ट्रक्चर पॉलीमर को पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर पॉलीमर देखिए, अभी हमने पॉलीमर ऑफ सेम यूनिट को पढ़ा, उसमें स्टोरेज पॉलीमर क्या क्या होते हैं, तो इसमें हमने स्टार्च, ग्लाइकोजन और एनुलिन को पढ़ा था। आगे हम स्ट्रक्चर पॉलीमर क्या होते हैं, जो संरचना बनाने का काम करते हैं, जैसे संरचना यानी प्लांट, जो प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, ठीक है, और फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो इसलिए इनको स्ट्रक्चर पॉलीमर बोलते हैं। स्ट्रक्चर पॉलीमर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काइटिन, ठीक है, और दूसरा होता है सेल्यूलोज। अच्छा, काइटिन के बारे में जानेंगे, तो काइटिन क्या है, स्ट्रक्चर पॉलीमर है और ये पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, तो ये होमोपॉलीसैकेराइड का रूप है, यानी इसमें जो मोनोसैकेराइड की जो यूनिट होंगी वो समान यूनिट से मिलकर बना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पॉलीमर में काइटिन और सेल्यूलोज आएंगे। काइटिन में क्या है, लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी नेग। नेग क्या है, नेग के बारे में आगे पढ़ेंगे, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो है, ये बीटा डी नेग का स्ट्रक्चर हम अभी बताएंगे, ठीक है, जब आगे हम पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे, हेट्रोपॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे, तो उसमें हम नेग क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए ये क्या है, लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी नेग, यानी काइटिन किससे मिलकर बना होता है, बीटा डी नेग से मिलकर बना होता है। काइटिन फंजाई सेल वॉल, यानी जो फंगस है, फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, इसलिए इसको फंगस सेलुलोज के नाम से जाना जाता है। एस्कोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, ठीक है, यानी जो आर्थ्रोपोडा संघ, जंतु जगत का संघ है आर्थ्रोपोडा, जो कि सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ का जो कंकाल, यानी जो बाह्य कंकाल होता है, वो भी काइटिन का बना होता है, हमें काइटिन को याद रखना है। सेलुलोज ये किसका पॉलीमर होता है, तो लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज का, ठीक है, ये भी बीटा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है। देखिए हमें ग्लूकोज के बारे में ही पढ़ रहे हैं, हम होमोपॉलीसैकेराइड पढ़ रहे हैं, यानी समान स्ट्रक्चर से जो संरचनाएं बनने वाली हैं उनको पढ़ रहे हैं। सेलुलोज किसका बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज का। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज 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 आपस में ऐड होंगे, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, जैसा कि हमने अभी बताया था, उस बॉन्ड का नाम होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ध्यान हमें ये देना है कि जो मोनोसेक्राइड की यूनिट के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, उन बॉन्डों के बीच वो जो बॉन्ड बनता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो इसका मतलब हम अभी बता चुके हैं कि OH ऊपर होता है, H नीचे होता है, तो उसको हम बीटा कहते हैं। OH नीचे होता है, H ऊपर होता है, तो उसको हम अल्फा कहते हैं। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए इन सेल वॉल ऑफ प्लांट, यानी जो प्लांट की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है,
सेलुलोज की बनी होती है, और फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर पॉलीमर काइटिन और सेलुलोज को हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड को पढ़ेंगे। हेटेरोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, पॉलीमर ऑफ डिफरेंट यूनिट, ठीक है। इसमें मोनोसेकेराइड की डिफरेंट यूनिट होगी, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। जब ये आपस में ऐड होंगी तो इसको हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहेंगे। तो देखिए, अभी हम होमोपॉलीसेकेराइड को पढ़ रहे थे, अब हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं। तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड के बारे में जैसा कि हम अभी बता चुके हैं, ठीक है, कि मोनोसेकेराइड की डिफरेंट यूनिट जब आपस में ऐड होती हैं तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। ये पॉलीमर ऑफ डिफरेंट यूनिट, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले इसका एग्जांपल होगा पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन किसका उदाहरण है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। ये नेम और नेक से मिलकर बना होता है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल, यानी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और पेप्टिडोग्लाइकन किससे मिलकर बना होता है, नेम और नेक से मिलकर बना होता है, ठीक है। दूसरा है हाई एलुरोनिक एसिड। दूसरा क्या है, हाई एलुरोनिक एसिड। अच्छा, हाई एलुरोनिक एसिड क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड से, इसको हम एनिमल सीमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हेलु हाई एलुरोनिक जो एसिड है वो एनिमल सीमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो सिनोवियल फ्लूइड। अच्छा, सिनोवियल फ्लूइड कहाँ होता है, जहाँ ज्वाइंट होता है, ठीक है। सिनोवियल फ्लूइड कहाँ होता है, जहाँ पर जैसे हमारे पैरों के बीच में जो ज्वाइंट होता है, ठीक है, इसी ज्वाइंट में ये जो है सिनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। और सिनोवियल फ्लूइड काय का बना होता है, हाई एलुरोनिक एसिड का बना होता है। दूसरा होता है अम्लिकल कॉर्ड। अच्छा, ये अम्लिकल कॉर्ड कहाँ पाई जाती है, ये बेबी और मदर, जब वो माँ के गर्भाशय में बेबी होता है उस समय बेबी और माता के बीच में एक प्लासेंटा होता है, मतलब इनके बीच में एक प्लासेंटा होता है जिसके माध्यम से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी प्लासेंटा के माध्यम से जो बेबी होता है वो मदर से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। इसी में अम्लिकल कॉर्ड होती है, ठीक है। इसी प्लासेंटा के अंदर अम्लिकल कॉर्ड होती है जो किसकी बनी होती है, हाई एलुरोनिक एसिड की बनी होती है, ठीक है। तीसरा है अगार अगार। अच्छा, अगार अगार क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड से। ये अगार अगार हमें कहाँ देखने को मिलेगा, रेड एल्गी, लाल शैवाल, यानी जो शैवालों के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर रेड एल्गी को हम पढ़ेंगे, रोडोफाइसी को पढ़ेंगे, यानी रेड एल्गी। अब रेड एल्गी के दो एग्जांपल हैं, ग्लेसिलेरिया और जेलेडियम। ग्लेसिलेरिया क्वेश्चन बनते हैं, ग्लेसिलेरिया और जेलेडियम, ठीक है, कि सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, तो वो बनी होती है अगार अगार, ठीक है। अगार अगार क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड से। नेक्स्ट है हेमीसेलुलोज, ठीक है। हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड से। ये हमें याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे पैक्टिन को। पैक्टिन को प्लांट का सीमेंट कहा जाता है, प्लांट सीमेंट के नाम से भी पैक्टिन को जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, प्लांट सीमेंट यानी जो पैक्टिन होता है वो इन मिडल लैमेला इन फॉर्म ऑफ साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो जो पैक्टिन होता है, जैसे ये दो प्लांट सेल्स हैं, ठीक है, दो प्लांट सेल्स को आपस में जोड़ने का कार्य करता है मिडल लैमेला, और यह मिडल लैमेला किसका बना होता है, पैक्टिन का बना होता है, ठीक है। ये जो बीच में दोनों सेल्स के केंद्र को आपस में जोड़ने का काम करता है, या तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो ये देखिए, ये प्राइमरी सेल वॉल है, दूसरा जो लेयर है वो सेकेंडरी सेल वॉल है, जो तीसरा लेयर है उसको टर्सरी सेल वॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पैक्टिन क्या होता है, ये प्लांट सीमेंट होता है एक प्रकार से, और दो सेलों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। मिडल लैमेला जो है पैक्टिन का बना होता है। यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर और बनाया है,
ये सेलुलोज के बंडल हैं, ठीक है। ये एक सेलुलोज के दोनों बंडल हैं, क्योंकि एक जो स्टैंड दिखाई दे रही है एक सेलुलोज है, और इन सेलुलोज को आपस में पकड़ने का या बांधने का काम करता है पैक्टिन, पैक्टिन से बंधे रहते हैं, ठीक है। और इन पैक्टिन को आपस में जोड़ने का काम करता है हेमीसेलुलोज, ठीक है। तो इस प्रकार से कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जकड़ी रहती हैं, बंधी रहती हैं। तो इस बांधने का काम किसका है? पैक्टिन का। और पैक्टिन क्या है? एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड के विभिन्न रूपों को हमने जाना। पॉलीसेकेराइड में हमने पॉलीसेकेराइड को पढ़ा और हेट्रोपॉलीसेकेराइड को पढ़ा। होमोपॉलीसेकेराइड में हमने आपको बताया था पॉलीमर ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड, पॉलीमर ऑफ सेम यूनिट, यानी समान यूनिट का पॉलीमर होता है, उसको हम होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था। इसमें हमने स्टोरेज पॉलीमर और स्ट्रक्चर पॉलीमर के बारे में बताया था। स्टोरेज पॉलीमर को हमने तीन भागों में डिवाइड किया था, ठीक है। स्टोरेज पॉलीमर के अंतर्गत कौन कौन आता है? जैसे कि हमने आपको स्टार्च बताया था, दूसरा ग्लाइकोजन, तीसरा एनुलिन। स्टार्च क्या होता है? प्लांट स्टोर फूड होता है, ठीक है। यानी भोजन, जो पौधों का भोजन किस रूप में संचित होता है, वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। वहां पर हमने स्टार्च किसका पॉलीमर होता है? तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। फिर दूसरा हमने आपको बताया था ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये इसको एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। और एनिमल स्टार्च के भी दो रूप होते हैं, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज क्या होता है? लीनियर पॉलीमर होता है, ठीक है। इसमें मतलब समान जो अल्फा डी ग्लूकोज ग्लाइकोसिडेक बॉन्ड होता है, ठीक है।